गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में अम्ल, क्षारक और लवण के उपयोग, जिसमें हमने पढ़ लिया था अम्लों के उपयोग पढ़ लिए थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, उनके जो उपयोग है वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे क्षारक के उपयोग, यानी जो क्षारक होते हैं उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो क्षारक के उपयोग में पहला क्षारक लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। ये याद कर लेना, आप कॉपी में भी अपना लिख लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको ये बताना है NaOH। तो ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। अब इसके उपयोग की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग घरेलू स्तर पर, घरेलू स्तर पर अगर बात की जाए तो बर्तन की सफाई, यानी कि जो हमारे जो बर्तन होते हैं, बर्तन साफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। औद्योगिक स्तर पे बात की जाए तो औद्योगिक स्तर पे साबुन निर्माण में होता है, यानी साबुन बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है, जिससे कपड़ों की जो अच्छी है, जो धुलाई अच्छी तरीके से हो सकती है। तो घरेलू स्तर पे बर्तन की सफाई पे और औद्योगिक स्तर पे साबुन के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे बिना भुजा चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, यानी रासायनिक सूत्र है, वह है CaO। इसका रासायनिक, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO है। अब इसके उपयोग की बात की जाए तो उपयोग होता है कि घरेलू स्तर पर घरों की पुताई, यानी घरों की पुताई का मतलब है घर अपने जो घर होते हैं, मकान होते हैं, मकानों पे जो सफेदी की जाती है, यानी घरों की जो पुताई करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। घरेलू उपचार में, यानी अगला है घरेलू उपचार में, तथा औद्योगिक स्तर पे बात की जाए तो अमोनिया निर्माण में, यानी अमोनिया के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड को काम में लिया जाता है। लोहे के निष्कर्षण में, यानी लोहे का निष्कर्षण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। तो ये हो गए कैल्शियम ऑक्साइड के उपयोग, यानी कि दो क्षारक दे रखे थे, दोनों क्षारकों के हमने इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, और इनका जो रासायनिक सूत्र वो क्या है और इनका उपयोग क्या है वो हमने देखे। उसके बाद में है लवण के उपयोग। लवण, पहला लवण है सोडियम क्लोराइड। इससे आप भली भांति परिचित भी हैं। सोडियम क्लोराइड, यानी इसे नमक भी कहते हैं, साधारण नमक भी इसको कहा जाता है, जिसे हम भोजन के रूप में खाने के काम में भी लेते हैं, नमक को खाने के काम में भी लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, इसे प्राय नमक भी कहते हैं, इसे प्राय क्या कहते हैं? नमक भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। यानी सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण करता है। तो सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? साधारण भाषा में इसको नमक कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। अब इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग घरेलू स्तर पर भोजन में नमक के रूप में,
यानी घरेलू स्तर पर अगर बात की जाए तो भोजन के रूप में या भोजन में नमक के रूप में काम में लिया जाता है। भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, तो उसमें नमक डाला जाता है। तो ये हो गया घरेलू स्तर पे। औद्योगिक स्तर पे क्लोरीन निर्माण में, औद्योगिक स्तर पे बात की जाए तो इसका उपयोग क्लोरीन निर्माण में भी किया जाता है। यानी क्लोरीन निर्माण में भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। उससे अगला है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसे प्राय धावन सोडा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हो जाएगा, इसे धावन सोडा भी कहते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या हो गया? इसको साधारण भाषा में हम इसको धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है Na2CO3। यानी फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इसको, इसका रासायनिक सूत्र, इसका सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम का बन जाएगा Na2 कार्बोनेट CO3। तो Na2CO3 इसका क्या हो गया? रासायनिक फॉर्मूला, यानी रासायनिक सूत्र। इसका उपयोग, अब देखो इसका उपयोग घरेलू स्तर पर तो कपड़ों की धुलाई में, यानी कपड़ों को साफ करने में सोडियम कार्बोनेट को काम में लिया जाता है। यानी इसका उपयोग घरेलू स्तर पे कपड़ों की धुलाई करने में किया जाता है। पहला उपयोग ये हो गया। और औद्योगिक स्तर पे अगर बात की जाए तो जल की जो कठोरता है, जल की कठोरता को दूर करने में यानी जल की जो कठोरता है उसको दूर करने में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। तो घरेलू स्तर पर कपड़ों की धुलाई में और औद्योगिक स्तर पे जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। उससे तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें आप लिखोगे, इसमें ये लिखोगे इसका दूसरा नाम क्या है और इसका रासायनिक सूत्र। तो इसका दूसरा नाम है, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, इसको खाने के सोडे के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर बेकिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनाने में, घरेलू स्तर पे इसका उपयोग बेकिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, पेय जो पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट को काम में लिया जाता है। ब्रेड, केक आदि बनाने में भी इसको काम में लेते हैं। तो ये हो गए इसके घरेलू स्तर पर इसके उपयोग। उसके आगे दे रखे हैं औद्योगिक स्तर पर। अगर औद्योगिक स्तर पर बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में व पाचक पदार्थों के निर्माण में, पाचक जो पदार्थ होते हैं भोजन को पचाने का काम करते हैं, उनके निर्माण में भी इसको काम में लिया जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो ये हो गए क्षारक और लवण के